हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 95 में मैं माया सिंह। आज हम आपके लिए लाए हैं एमपी बोर्ड कक्षा 12 वार्षिक परीक्षा 2020 के हिंदी का पेपर। फ्रेंड्स, यदि आपको प्रश्नों को अच्छे से समझना है तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। ये है पेपर का निर्देश। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक 2-2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के 3-3 अंक हैं और इनका उत्तर लगभग 30 से 75 शब्दों में देना है। प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक हैं और इनका उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। प्रश्न क्रमांक 26 से 27 के लिए 5-5 अंक आवंटित है और इनको 150 शब्दों में अर्थात 1.5 पेज तक लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 28 के लिए 10 अंक है, तो 7 + 3 अर्थात ये 7 नंबर का निबंध है और 3 नंबर अलग से जो उसका वो लिखने के लिए आता है, ऊपर का रूपरेखा दिया हुआ है, इसको लगभग 250 शब्दों में लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। छायावाद की कवित्री हैं मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी। छायावाद की कवित्री कौन है? छायावाद के 4 स्तंभ प्रकाश प्रसाद निराला वर्मा पंत। तो वर्मा यानी महादेवी वर्मा है। छायावाद की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास, बिहारी, तुलसीदास, सूरदास। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हैं? कबीरदास जी। इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर को ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? रत्नाकर, सुजान, गुआन, राधा। विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया था, तो 2 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकगीत कजली है शादी गीत, बसंत गीत, सावन गीत, देवी गीत। तो कजली सावन में गाई जाती है ना, तो ये कौन सी गीत है? सावन गीत। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को रखा गया था मथुरा के जंगल में, पाड़ोन के जंगल में, काशी में, वृंदावन में। तो तात्या टोपे को कहाँ रखा गया था? पाड़ोन के जंगल में। सही क्या हो जाएगा? पाड़ोन के जंगल में 2 नंबर। अब आ जाते हैं 2 नंबर पे। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है या नंबर, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कवि थे रूढ़िवाद की छायावाद। तो छायावाद के कवि थे, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? छायावाद। अगला है, बलदाऊ को चिढ़ाकर परेशान करते थे। किसको चिढ़ाते थे? श्री कृष्ण को कि सुदामा को? तो बलदाऊ चिढ़ाते थे श्री कृष्ण को। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग में होता है खाना बनाने में कि जल शोधन में? तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है जल शोधन में। यहाँ पे जल शोधन भरा जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के कि 8 प्रकार के? तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के, तो यहाँ 3 भरा जाएगा। अगला है, प्रताप के संपादक थे भगत सिंह की गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। यहाँ पे भरा जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर, सत्य असत्य का चयन कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर ये असत्य हो जाएगा, साक्षर नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो हाँ ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। रस के 10 अंग होते हैं, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, ये भी क्या है? असत्य है। काला रंग अशुभ का प्रतीक है, ये भी क्या है? काला रंग अशुभ का प्रतीक है, ये सत्य है, क्योंकि काला ही रंग तो अशुभ होता है, लाल रंग शुभ माना जाता है। तो ये काला रंग क्या हो जाएगा? अशुभ का प्रतीक है, तो ये सत्य है।
अब देखिए सही जोड़ी बनाइए। सभी विपत्तियों को हरते हैं। कौन हरते हैं? गणेश जी। ये आ नंबर हो जाएगा। व्यंग की प्रधानता किसमें है? नई कविता में। ये क्या हो जाएगा? ब नंबर। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या, ये नए मेहमान में थी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। कंस की बहन कौन थी? देवकी। गाय करुणा की कहानी है, ये कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? तो कौन आए थे? उद्धव। मथुरा से योग सिखाने कौन आए थे? उद्धव। भय किन दो रूपों में हमारे सामने आता है? तो भय दो रूपों में हमारे सामने आता है, साध्य और असाध्य। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। अब देखिए, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो कब से माना जाता है? 1943 से। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 से। अब अगला है, बसंत कौन सा भाव लेकर आता है? तो कौन सा भाव लेकर आता है? प्रसन्नता का। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब आगे देखिए, ये है फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।